नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। 12 नगर परिषद के भाजपा पार्षदों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 12 नगर परिषद आयुक्त को हटाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद दिलीप शाक्यवाल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद में फर्जी पट्टा रजिस्ट्री प्रकरण में पूर्व सभापति कमल राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं नगर परिषद आयुक्त मनोज मीणा की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जो कि अभी बिना किसी सूचना के फरार है। ज्ञापन में बताया कि नगर परिषद में कार्य ठप है, लोगों के कई कार्य लंबित चल रहे हैं। उन्होंने वर्तमान आयुक्त मनोज मीणा को तुरंत प्रभाव से हटाकर नया आयुक्त लगाने की मांग की है। साथ ही सोमवार तक नया आयुक्त नहीं लगाने पर पार्षदों ने नगर परिषद की तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अलवर के काला कुआं सड़क मार्ग पर शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने रोड जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि शराब के नशे में लोग उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं, गेट बजाकर शराब मांगते हैं। इतना ही नहीं, ठेके के चलते एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। इस संबंध में कई बार पुलिस को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। साथ ही महिलाओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, उनका धरना जारी रहेगा। जाम लगाया है 4 महीने 5 महीने पहले मेरे बच्चा का लगी थी, उसके ऊपर हमने अपराध शुरू कराई है। क्योंकि मेरा बच्चा के लिए ना तो किसी ने मुझे खर्चा दिया, तो मैंने कही कि चलो तुम खर्चा मत दो। मेरी तो यही मांग है कि तुम ठेका हटा लो। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरी के साथ होएगा है। तो मेरा बच्चा को ने 1 रुपया भी नहीं लगा। तो मैंने हाथ जोड़ से कहती कि बस्ती से भीख मांग लूंगी, पर मेरी यही दुआ है कि आप ठेका हटा दो। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोलकर वाहन चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। गंज थाना हेड कांस्टेबल ने बताया कि आरोपी नशा करने का आदी है और वह नशे के लिए रुपयों की आवश्यकता होने पर डुप्लीकेट चाबी से वाहनों का लॉक खोलता और चोरी कर फरार हो जाता। 29 तारीख को जाकिर हुसैन है पुत्र काजी असगर निवासी पिनारी चौक कृष्णगढ़, उसने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि मेरा पुत्र शाहिद हुसैन कोई कार्य से कृष्णगढ़ से अजमेर आया, जो कराची भवन के पीछे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसको थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिसके संबंध में 379 में मोटरसाइकिल चोरी मुकदमा दर्ज किया, जिसकी तलाश हेतु फिर एसएचओ साहब द्वारा टीम गठित कर पतासी की गई, जिसमें एक शख्स आजाद पुत्र मानक। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर की जनता की सुविधा के लिए चिरंजी लाल बदामी देवी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए की लागत से वातानुकूलित बस डिपो बनवाकर नगर को समर्पित किया था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता और रोडवेज बस चालकों की तानाशाही के कारण रोडवेज की बसें बस डिपो में नहीं आती हैं, जिसको लेकर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थानीय कमेटी ने उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा और तहसीलदार भीमसेन सैनी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बने बस डिपो में बसों के नहीं आने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर रोडवेज बस चालकों और अधिकारियों को पाबंद किया जाए। 6 साल पहले ये डिपो वातानुकूलित डिपो चूरू से लेकर के जयपुर तक ऐसा डिपो कहीं नहीं बना हुआ है। वो यहाँ मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था। तत्कालीन नगर पालिका बोर्ड ने अपनी उदासीनता के कारण से इसकी देखभाल में कोई कमी रखी। अब 1 साल पूर्व बसों का बिल्कुल कोरोना काल से पहले बसों का संचालन बंद हो गया। वर्तमान में प्रयासरत हैं। स्थानीय विधायक ने भी इस बारे में एमडी को पत्र लिखा हुआ है और उन्होंने 1 माह का कहा था, लेकिन 1 माह को बीत जाने के बाद भी उसकी प्रक्रिया और बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। इस सीबी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित मुरारका बस स्टैंड संचालन समिति के द्वारा आज यह ज्ञापन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जा रहा है, जिसमें हम सब ने ये मांग रखी है, जिस उद्देश्य से यहाँ पे नवनिर्मित बस स्टैंड का निर्माण कराया गया वो उद्देश्य पूरा हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ बसों का प्रॉपर जो संचालन होना चाहिए वो संचालन नहीं हो पा रहा है। उसी मांग को लेकर के आज हम सब संचालन समिति के सदस्य एसडीएम साहब के पास आए हैं, ईओ साहब को ज्ञापन देंगे, अन्य संबंधित अधिकारियों को भी हम इस संदर्भ में ज्ञापन देंगे और ये पूरी जोर शोर के साथ मांग रखेंगे कि वहाँ पर सभी निजी एवं सरकारी बसों का संचालन बस स्टैंड के माध्यम से करवाया जाए। तत्कालीन अधिकारियों से इस प्रकार की वार्ता हुई है। उद्घाटन करने के लिए जो लोग आए थे उनके सामने ये विषय था
और राजकीय जो बसें राजस्थान रोडवेज जो है वो तो सारी की सारी यहाँ पर आएंगी। लंबी दूरी की एक्सप्रेस बसें हैं वो भी यहाँ पर रुकेगी। आज 6 वर्ष हो गए हैं, बीच में एक बार थोड़ा सा उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वो क्या है कि बसें नहीं रुक रही हैं। केवल आसपास के गाँवों की जो निजी मालिकों की जो बसें हैं उनका वहाँ पर एक अड्डा हो गया है, वो वहीं बसें खड़ी करते हैं और वहीं आराम से वो सारा अपना संचालन करते हैं। बाकी रोडवेज जो है वो नहीं आती है, वहाँ पर पुल पर वहाँ रुकती है और वहाँ पर यात्री इतने परेशान होते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 समूह में जो महिलाएं बच्चों सहित जो यात्री आते हैं उनको वहाँ से और वहीं पकड़नी पड़ती है और उनको स्थान भी नहीं मिलता है। हर रोडवेज के आगे क्या लोक परिवहन चलती है, रोडवेज आती नहीं है यहाँ पर। पाली जिले के रास क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग युवती की कुछ दिन पूर्व सामूहिक दुष्कर्म करके बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया और फवारा सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई और भगत सिंह सर्किल पहुंचकर 2 मिनट का मौन रखा गया। 12 के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी सेवाएं समाप्त कर देने पर शहर में विरोध रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उनकी समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराने की मांग की गई है, साथ ही उनके लिए उचित व्यवस्था करने की मांग भी की है। में आंदोलन सर इस प्रकार से किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा 8 महीने पूर्व कोविड जैसी महामारी में सरकार ने हमें लगाया, कोविड का काम कराया। जब सरकार की पूरे आज काम हो चुके हैं तो सरकार हमें मक्खी की तरह निकाल के सोच रहे हैं। तो हम सरकार से एक संदेश देना चाहते हैं कि जब उन्हें जरूरत पड़ी थी तो हमें लगा लिया, अभी पूरा कोविड का काम खत्म नहीं हुआ है और हमारा आगे का एक्सटेंशन की जब उन्होंने वादा किया है तो उसको पूरा निभाना चाहिए। बालेसर में दिन के उजाले में भी रोड लाइट जलती रहती है। बता दें कि यहाँ एक और सरकार द्वारा यह नारा दिया जाता है कि राष्ट्र हित में बिजली बचाओ, वहीं दूसरी ओर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते दिन में भी रोड लाइट जलती रहती है। कोटा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त करने के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 31 दिसंबर 2021 को रखा था। इनकी नियुक्ति को 31 मार्च 2022 को समाप्त कर दिया गया है। इसका आदेश सीएमएचओ कोटा भूपेंद्र सिंह तंवर ने जारी किया है। स्वास्थ्य सहायकों का आरोप है कि कोरोना वायरस की घड़ी में उन्होंने पूरी मेहनत से मरीजों की देखभाल की, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इससे पूरे प्रदेश में 25,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कोविड स्वास्थ्य सहायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमें 25,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की पूरे राजस्थान में भर्ती की गई थी, जिसमें कोटा जिले में 678 कोविड स्वास्थ्य सहायक लग रहे हुए हैं। 678 जीएनएम और 134 एनएमसीएच लगी हुई है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पूरे कोटा जिला में कोविड का वैक्सीनेशन का कार्य किया। सभी उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन का कार्य कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने बिना किसी अभी तक 1 रुपया भी वेतन नहीं मिला, गली गली में फिर के बड़ी धूप में खुद का पेट्रोल खर्च करके गली गली में सारी कोटा जिले को कवर किया। कोविड वैक्सीनेशन और कोरोना में सैंपलिंग का कार्य भी कोविड सहायकों ने किया। परंतु सरकार का एक आदेश आता है कि 31 मार्च 2022 को तुम्हारा अंतिम दिन है और हमें कार्य से मुक्त कर दिया। कोटा के सीएमएचओ साहब का रात को 11 बजे आदेश आता है कि सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त की जाती है। ये कहा का उचित निर्णय। खबर दौसा के सिकंदरा से है, जहां गुज्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला की पार्थिव देह को जयपुर से उनके गांव ले जाते समय गुज्जर समुदाय ने जगह जगह श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान सिकंदरा चौराहे पर स्थित गुज्जर शहीद स्थल पर भी हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। साथ ही कर्नल भैंसला अमर रहे के नारे लगाते हुए पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। सलुम्बर में हिंदू नववर्ष पर आयोजित शोभा यात्रा को लेकर नववर्ष समारोह समिति ने सघन जनसंपर्क किया। आयोजन समिति के संयोजक राकेश प्रजापत ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां जोरों पर की जा रही है। साथ ही शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की जा रही है। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। भारतीय नववर्ष पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष भारतीय नववर्ष 2079 काफी हर्षोल्लास और आनंद से मनाया जा रहा है और इस निमित्त नववर्ष समारोह समिति द्वारा पूरे कार्यक्रम को लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होना है। इस शोभा यात्रा में
विभिन्न विषय प्रमुख बनाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में सैकड़ों कार्यकर्ता, माता बहनें, बच्चे इत्यादि लगे हैं, जो कि काफी समय से आकर्षक रंगोली, नगर की साज सज्जा आदि कार्यों में जुटे हैं। सलूमबर के सभी नगरवासियों को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष तो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष का जो नववर्ष है, नववर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही खास है। और वो इसलिए खास है क्योंकि हमारी वर्षों की प्रतीक्षा अब पूरी हुई है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस वर्ष का जो उत्साह है वो अलग ही देखने मिल रहा है। महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, हर वर्ग, हर समाज के लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं इस नववर्ष के उत्सव को बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न कराया जा सके। और इसमें महिलाओं की भागीदारी समस्त नगरवासियों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखने मिल ही रही है कि किस तरह से भव्य रंगोली बनाई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।